Hello everyone, I am Barun from All English. Today we will read the eighth poem from your book First Flight of class 10th CBSE. The name of the poem is The Trees. अब ये जो ट्रीज है ये एक पोएम को समझना थोड़ा सा नॉर्मल टाइप से थोड़ा सा अजीब सा लगे क्योंकि यहाँ लिखा तो ट्रीज़ है लेकिन ये एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर ट्रीज़ का क्या मतलब होता है आगे हम बताते हैं। ये जो पोएम है इसको किसने लिखा है? एड्रियन रिच ने। ये एड्रियन रिच शी वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेस्ट एंड फेमिनिस्ट। अब ये फेमिनिस्ट क्या होता है थोड़ा सा वजन दें। फेमिनिस्ट होता है समवन हु फाइट फॉर द जस्टिस और फाइट फॉर द राइट ऑफ फीमेल जेंडर, जो फीमेल के लिए उसके अधिकार के लिए उसके बारे में सोचता है उसको फेमिनिस्ट कहते हैं। तो ये जो अमेरिकन पोएट थी ये फेमिनिस्ट थी। इनका जन्म जो था 16 मई 1929 को हुआ था और इनकी डेथ जो है वो मार्च 27, 2012 को हो गया था। ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं ट्रीज़, इसको लिखा गया था 1963 में। एक बुक था इनका नेसेसिटी ऑफ लाइफ, उसी बुक में ये लिखा गया था और ये बुक पब्लिश हुआ था 1966 में। अब यहाँ जो ट्री है यहाँ पर द ट्री रिप्रेजेंट्स नेचर बट ऑल्सो द नेचर ऑफ बीइंग वुमेनहुड एंड पर्टिकुलरली ये जो ट्री है, ये जो ट्री पोएम है एक तरह से ट्री को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन यहाँ पर ये फीमेल जेंडर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर फीमेल यानी कि वुमेनहुड की बात की जा रही है। और ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखा गया है और फ्री वर्स हमने पिछले पोएम में बताया था कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं है। तो देखते हैं कि और जैसे शुरुआत में लिखा है कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या जो फॉरेस्ट होगा बिना ट्री के हो सकता है? तो ऑब्वियस है कि नहीं होगा, फॉरेस्ट बिना ट्री का होने का कोई मतलब नहीं होता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम, ये जो पोएम है इसमें जो ट्रीज है, एंड वेयर डू दे गो यानी कि कहाँ है और कहाँ जा रहा है। ठीक है ना। तो ये हमें समझना है कि आखिर ये पोएम में कहने का क्या मतलब है। अब पहले लाइन से ही आपको समझ में आएगा। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब कहाँ से? द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड एंड नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कोई इसमें जो एक वर्ड आता है बरी, बरी का क्या मतलब होता है कि कवर विद अर्थ, यानी किसी चीज़ को इसको बरी के बदले में बैरी भी कहते हैं। तो यानी कि इसको जब किसी को ज़मीन के अंदर में डाल दिया जाता है तो उसको भी हम बैरी कहते हैं, किसी के बॉडी को या इस तरीके से। खास करके जब कोई किसी का डेथ हो जाता है तो उसको ज़मीन के अंदर में डाला जाता है, उसको भी बैरी कहते हैं। तो और भी किसी चीज़ को अगर हम कवर कर देते तो उसको बैरी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर पहली जो लाइन है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी जो ट्री है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकल के? घर से निकल के। ट्रीज इनसाइड आर मूविंग यानी इनसाइड मतलब अंदर से यानी कि घर से निकल के कहाँ जा रहा है? फॉरेस्ट की तरफ। तो ये अजीबोगरीब बात लगने में, सुनने में लग रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप ट्रीज के बदले में फीमेल को रख दिया जाए तो क्या होगा कि जो फीमेल्स वगैरह है वो कहाँ से निकल के? घर से निकल करके कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट, यानी कि बाहर की इन्वायरमेंट की बात हो रही है, फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, यानी जो फॉरेस्ट था जो अभी तक एम्प्टी था। अब ऑब्वियस है कि फॉरेस्ट यानी कि अगर आप एक मार्केट प्लेस की बात करें और अगर एक इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ की वीमेन को आप नहीं देखते हैं, फीमेल जेंडर को नहीं देखते हैं, सिर्फ मैन ही मैन दिखाई देता, तो कैसा वो दृश्य होगा आप ज़्यादा इमेजिन कीजिए। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फॉरेस्ट था, ये जो फीमेल वगैरह है वो कहाँ निकल के जा रही है? ट्री के बदले में कहाँ जा रही है? ट्री के बदले में हम वीमेन को रखते हैं कहाँ पे? फॉरेस्ट में। ये जो फॉरेस्ट था वो अभी तक एम्प्टी था। ठीक,
वेयर नो बर्ड्स कुड सिट। और ऑब्वियस है कि जहाँ पर अगर फॉरेस्ट में ट्री नहीं होगा तो बर्ड कहाँ बैठेगा। नो इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स हैं वो हाइड, या जो इंसेक्ट्स है वो कहाँ पर छुपेगा। तो ये जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि वुमेन्स वगैरह निकल करके जा रहा है कहाँ पर, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसमें जो अभी तक खाली था, जिसमें कि कोई बर्ड नहीं थी, जिसमें कोई इंसेक्ट्स हाइड नहीं करता था। नाउ द सन बरी इट्स फीट इन द शैडो। अब यहाँ जो है कि सन को यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो सन बरी यानी कि सन क्या कर रहा है, अपनी फीट को, अब एक तरह से देखेंगे कि जब ट्री रहता है तो ऊपर से अगर सन का जो है जो लाइट पड़ता है तो लगता है कि जो सन को अपने रूट के अंदर में ले लिया है, क्योंकि डायरेक्टली जो पड़ता है तो नीचे आकर के शैडो बन जाता है। तो एक तरह से वही करे कि नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो। अब जब ट्री ही नहीं रहेगा तो जो उसके शैडो होगा उसमें कहाँ से सन जो है अपना फीट, और सन का कभी फीट नहीं होता है। तो एक तरह से एक सिंबॉलिक मीनिंग बताया गया। तो ये चीज़ बताने की कोशिश की कि नो सन, तो यानी कि नो इंसेक्ट्स हाइड्स नो सन बरी इट्स फीट। ऊपर उसके बाद ऊपर क्या है कि नो बर्ड्स कुड सिट। तो यानी जब ट्री ही नहीं रहेगा फॉरेस्ट में तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं होगा। तो एक मार्केट का, एक इन्वायरमेंट का इमेजिनेशन कीजिए जहाँ पर कि वुमेन नहीं होगा तो क्या होगा। अब फिर कह रहा है द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। ये जो पूरे जो फॉरेस्ट था, अब यहाँ नाइट से मतलब यह हो सकता है कि अभी तक का जो समय था, या अभी नाइट से सिंबल अभी तक का जो समय था अंधकार वाला, उसको भी हम कहें। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यानी ये जो मार्केट था, इन्वायरमेंट था, जो अभी तक पूरी तरीके से खाली था, जिसमें वुमेन वगैरह नहीं आती थी, वुमेन वगैरह नहीं थी, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब क्या होगा, यानी कि अंधेरा, यहाँ नाइट का मतलब अगर सिंबॉलिक मतलब लाइट नाइट का निकालते हैं तो मतलब क्या हो गया, ऐसा डार्क सिचुएशन, एक ऐसा डार्क स्थिति जहाँ पर कि एक जेंडर को प्रेफरेंस दिया गया, एक को नहीं दिया गया, जहाँ पर कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तो ऐसे युग को, ऐसे समय को तो हम डार्क एज ही कहेंगे ना। तो इस तरीके से ये कहने का है कि द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, यानी जो फॉरेस्ट था खाली था इन सब समयों में, अब क्या हो गया, मॉर्निंग तक विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। यानी मॉर्निंग तक क्या होगा, इसमें फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगे, यानी कि चूँकि जो वीमेन होगा उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो एक जो इक्वल वाला स्पेस होगा वो बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बताने की कोशिश किया है। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑल द ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। अब यहाँ पर के ऑल नाइट्स द रूट वर्क्स, अब यहाँ पर रूट और वर्क्स, ऑल नाइट द रूट वर्क्स टू डिसएंगेज देमसेल्फ। अब डिसएंगेज का क्या मतलब होता है, यहाँ पर डिसएंगेज का मतलब होता है कि यहाँ डिसएंगेज देमसेल्फ का मतलब होता है कि बिकम फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, यानी कि अपने आप को उससे अलग करना। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि नाइट की जो यहाँ चर्चा की, ऑल नाइट रूट वर्क्स, तो वुमेन का पहले का काम होता था कि घर में रह कर के काम करना, पूरे दिन काम करना है। तो अगर वो पूरे दिन रह कर के काम करते, सोचेगी कब, बाहर कब जाना है उसको, अपने लिए कब सोचना है। तो ये जो अच्छे चीज़ हुए, जो वीमेन वगैरह निकल करके बाहर आई है, या फिर अब जो इक्वल एक सोसाइटी बनने वाला है, तो इसमें कोई ना कोई कदम रखा होगा। तो कब सोचा होगा, नाइट में ही, यानी कि पूरे दिन तो उन लोगों का काम ही होता था। तो इसीलिए कह रहा है कि ऑल नाइट्स द रूट वर्क, पूरे रात वो काम करता है। टू डिसएंगेज देमसेल्फ, अपने आप को हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए, कहाँ से, क्रैक से। अब क्रैक का मतलब क्या हो गया, यहाँ जो क्रैक्स बना है, यानी कि जो क्रैक्स इन द वरांडाज फ्लोर, यानी कि वरांडा के फ्लोर में उस क्रैक से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसे बाहर निकालेंगे कि यानी वीमेन का जो घर की जो परिस्थितियां हैं उससे अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विथ एक्सर्शंस, लॉन्ग क्रैम्प बॉग शफलिंग अंडर द रूफ लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब यहाँ पर भी समझने वाली बात है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, यानी कि मशक्क़त से जब कोई काम कर देते। तो अब यहाँ लीव्स की चर्चा की गई है, यानी कि जो ये ट्री का लीव्स होता है उसे कि उसको मेहनत कर, वो काफ़ी स्ट्रेन टुवर्ड्स ग्लास, यानी कि अब ग्लास का मतलब कि
जो शीशा है या फिर एक तरह से हम रूफ मान सकते हैं, उससे मेहनत करके उससे तो कष्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ लीव्स का मतलब ट्रीज के ही जो कुछ पार्ट हैं वही, उसी को ना लीव्स कहते हैं जो ट्री में लगा रहता है। तो यानी वीमेन का ही एक पार्ट जो काफ़ी मशक्क़त से प्रेशर के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। स्मॉल ट्विंग्स स्टिफ विद एक्जर्शंस। अब ट्विंग्स क्या होता है? ट्विग्स जो होता है वो छोटे छोटे टहनी होती है या लीव्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं। और वो भी क्या करता है, काफ़ी जो है एक्जर्शंस हो चुका है, काफ़ी मेहनत से वो सब निकलने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड का मतलब क्या होता है? जब आपको चोट लग जाता है, आप काफ़ी थक जाते हैं, तो यानी कि लॉन्ग क्रैम्प्ड। बॉग शफलिंग अंडर द रूफ। तो अब यहाँ पर शफल का क्या मतलब होता है? शफल का मतलब होता है कि मूवमेंट होना आपके, जब आप हाथ पाँव को मूवमेंट करते रहते हैं वो, तो मूविंग रिपीटेडली फ्रॉम वन पोजीशन। तो यानी अब बॉग का मतलब होता है जो आपके जो बड़े से ब्रांच का जो जो बड़े से ट्री का जो ब्रांच होता है उसको बॉग कहा जाता है। यानी कि बॉग और ट्विग्स वगैरह जो है दोनों काफ़ी मेहनत से जो है आगे बढ़ने की कोशिश, यानी कि अब यहाँ पर वीमेन का रिप्रेजेंटेशन अगर हम ट्विग्स के साथ करें तो यानी ट्विग्स और बॉक्स जो है वो उसी का पार्ट होता है ट्री का। यानी काफ़ी मेहनत कर रहा है कोई ट्री, यानी कि जो रूफ है यानी कि जो इन्वायरमेंट है उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो ग्लास है उससे कर लेके। और इसका कंपेयर किससे किया गया है? लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर। अब यहाँ पर जैसे इसका ये जो ट्विग्स है और बॉग है उसका कंपेयर किससे किया गया है? जैसे कि एक नया जो पेशेंट होता है जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, तो काफ़ी वो कमज़ोर हो जाता है। हाफ डेज, यानी हाफ डेज का मतलब कि आधे नींद में होना। और वो फिर जब क्लिनिक से निकलता है तो उसको लोग पकड़ करके जो है बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि वो गिर ना पड़े। तो यही स्थिति है इन लोगों की, किसकी? जो लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल ट्विंग स्टिफ एक्जर्शंस, लॉन्ग क्रैब बॉग सफलिंग अंडर द रूफ। यानी जैसे ये बॉग सफल कर रहा है और ट्विग्स जो है इतनी मेहनत कर रहा है ऊपर निकलने के लिए, कैसे? जैसे कि नया एक जो पेशेंट है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है उस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में करता है कि आई सिट इनसाइड, डोर ओपन टू द बरांडास, राइटिंग लॉन्ग पेपर इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। अब वो कह रही है, आई मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर नरेटर खुद की बात करके, मैं बैठी हूँ कहाँ पर? इनसाइड, डोर ओपन टू, यानी कि उसका बरांडा का दरवाज़ा खुला हुआ है और बैठी हुई है, एक लंबा सा लेटर लिख रही है। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। यानी उसमें ये जो वुमेन का डिपार्चर हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पर जो ट्री की डिपार्चर, फॉरेस्ट यानी कि वुमेन का डिपार्चर की बात होगी शुरुआत से, यानी ये जो वुमेन का डिपार्चर हुआ है उसकी चर्चा वो नहीं करा। स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, रेयरली का मतलब क्या? मुश्किल से, यानी कि उसमें उसकी चर्चा नाम मात्र के लिए ही वो कर रही है। आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी हाउस से जो वुमेन का डिपार्चर हो रहा है उसके बारे में वो चर्चा नहीं कर रही। The night is fresh, the whole moon shines in the full, in the sky still open, and the smell of the leaves and uh, lichens still reaches like a voice into the rooms. अब वो क्या करी है? The night is a fresh, यानी अब जो डार्क वाला स्थिति था वो क्या है? अब फ्रेश है, क्योंकि वुमेन का जो है मूवमेंट हो चुका है, वो बाहर की तरफ आ चुकी है, यानी कि मार्केट में आ चुकी है। इन्वायरमेंट अब इक्वल वाले अपने आप को रिप्रेजेंटेशन में करने की कोशिश करिए। द होल मून साइन। अब एक बात बता देते, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो पर्सोनिफिकेशन होता है, तो वैसे मून को तो नॉन लिविंग थिंग्स में यानी इट यूज़ होता है, लेकिन ग्रामर में जब ही और शी डिसाइड होता है तो कुछ नॉन लिविंग्स होते हैं जिसका कि पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, तो उसमें मून को, अर्थ को, उसके बाद जो स्प्रिंग होता है, इस सब को क्या कहा जाता है? फीमेल जेंडर माना जाता है। अर्थ है या डेथ है या फिर विंटर है या समर है, इस सब को मेल जेंडर माना जाता है। तो इसलिए यहाँ मून शाइन, तो यह एक तरह से फीमेल जेंडर, यानी कि अब कह रहे द नाइट इज़ फ्रेश, जो नाइट है पूरा फ्रेश है, जो मून है पूरा जो मून है वो चमक रहा है, इन द स्काई स्टिल ओपन, और उसके लिए जो स्काई है खुला हुआ है, कहने का मतलब बाहर का जो वातावरण है वो पूरी तरीके से खुला है, किसके लिए? वुमेन के लिए। द स्मेल ऑफ द लीव्स, अब यहाँ लीव्स और लिचेन जो है, यानी जो बाहर में
महिलाएं जो निकल करके आई हैं अपने मार्केट में, यानी उसके काम का या उसके चलने का, उसके जो क्या कहते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन का जो फ्लेवर है, स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम, वो उनके रूम में अभी भी पहुंच रही है। तो अब होता ना कि कहते हैं ना कि वो अब आने वाला है, किसी के आने की कहते हैं ना कि कोई आने का, किसी के आने का जो फ्लेवर होता है लोगों को पता चल जाता था कि वेमेन का रिप्रेजेंटेशन अब पूरे मार्केट में हो चुका है, पूरे वातावरण में हो चुका है, पूरे एटमॉस्फेयर में हो चुका है। तो ये नरेटर कह रही है कि अभी भी हमको पता चल रहा है। लास्ट लाइन में कहती है माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर। अब उसका जो हेड है फुल ऑफ विस्पर, विस्पर का क्या मतलब कि आपके मन में कुछ ना कुछ होते रहना है, कुछ ना कुछ सोचते रहना है। एक तरह से विस्पर मतलब गुनगुनाने वाली बात, यानी कि आपके कान में भी जब कुछ कुछ कहता था तो उसका जो हेड है, यानी उसका जो सर है, उसमें कुछ ना कुछ फुल ऑफ विस्पर, यानी कुछ ना कुछ बातें हो रही है कि आखिर क्या होगा, कि विच टुमारो विल बी साइलेंट। ये जो विस्पर है कि वह महिलाओं के लिए जो अभी तक वो बातचीत हो रही थी, सब कुछ हो रहा है, तो अब हो करे कि ये जो विस्पर उसके माथे में हो रहा है जो कि पूरा भरा हुआ है, कल वो साइलेंट हो जाएगा, यानी कल वो शांत हो जाएगा। फिर क्या रहे, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब एक हम बताते हैं, एक फ्रेज होता है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का क्या मतलब होता है, ऐसा जगह जहाँ की महिलाओं की पहली बार पहुँच होती है, यानी एक पहुँच का मतलब एक जो बैरियर होता है उसको तोड़ा जाता है। तो एक तरह से ग्लास सीलिंग वो होता है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ग्लास इज ब्रेकिंग। अब देखो कहता है नरेटर कि उसके मन में जो विस्पर हो रहा था, हो सकता है कल वो साइलेंट हो जाएगा। फिर वो कहती है कि लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और ये जो ट्रीज है यानी जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही, लड़खड़ाते हुए। स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, लड़खड़ा करके आगे की तरफ बढ़ना, कि लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही है। इन टू द नाइट, यानी नाइट में। नाइट में मतलब परिस्थिति, यहाँ नाइट को हम सिचुएशन मान लेते हैं, परिस्थिति मान लेते हैं, जो सिचुएशन ऑड होता है महिलाओं के लिए उसमें। तो इस तरह कह रही है कि ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। ठीक, लेकिन वो मेहनत करते ना कि तुम कहते ना कि तुम मेहनत करके आगे तो बढ़ो, तो फिर तुमको तो जमाना जो है पूजेगा। तो यही कहने का मतलब जो वुमेन है अब जो घर से निकल के बाहर की तरफ जा रही है, चाहे परिस्थिति जैसा भी है, तो अब क्या रहे, विंड्स रशेस टू मीट देम। जो हवा है, यहाँ विंड्स का मतलब है कि बाहर का जो वातावरण है उन लोगों को ग्रीट कर रहा है। रशेस टू मीट हिम, यानी कि जा रहा है उनसे मिलने के लिए, यानी कि महिलाओं का भी स्वागत हो रहा है बाहरी दुनिया में। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब यहाँ पर फिर कह रहा है कि मून को हमने फिर से रिप्रेजेंट किया कि मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अब मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्शन होता है। तो अब कहते हैं मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, मून जो है मिरर के तरह ब्रोकन है। इट्स पीसेस फ्लैशेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब ओक क्या होता है, ट्री होता है। तो यानी जो मून है वो किस तरह से टूटता है, इस तरह से मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, यानी कि अब यहाँ एक तरह से हम कह सकते हैं कि मून यहाँ पर फीमेल को माना गया है, तो इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। अ मिरर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि अपने आप को यहाँ पर जो है वुमेन जो है अपने आप को रिफ्लेक्ट होते हुए देख रही है। इट्स पीसेस फ्लैशेस, और इसका जो पार्ट है वो फ्लैश हो रहा, चमक रहा है। नाउ इन इट्स क्राउन ऑन द टॉलेस्ट ओक, यानी ये जो टॉलेस्ट ओक है उसके एक दृश्य होता, हमारे पास ये नहीं होता ना, दिखाते कि ओक के ट्री पे कैसे अगर कोई जो ग्लासेस होता है ब्रोक करके और उसके पीछे अगर आप मून का एक तरह से तस्वीर लगा दो तो कैसा दृश्य बनता है, वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने आप को महिलाएं जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रही है, देख रही है। इसका जो फिर उसका जो पीसेस है, यानी कि उसकी जो अब ब्रोकन पीसेस की बात करें तो यानी उसकी जो फ्लेवर है इस तरह से पूरा जो है उसकी जो स्ट्रांगनेस है, जो भी कह सकते हैं, वो पूरा चमक रहा है। क्राउन इनटू द टॉलेस्ट ओक। इसी तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म होता। अब इसमें हम देख लेते हैं कि पहले ही बता दिए कि ये फ्री वर्स में लिखा गया, तो इसमें राइमिंग स्कीम कहीं होगा नहीं। फॉरेस्ट, डेज, सिट, हाइट, तो इसमें कहीं राइमिंग स्कीम नहीं है। एनाफोरा देख है, अब देखते हैं कि इसमें एक होगा एनाफोरा। जैसे देखिए एनाफोरा क्या होता है, जब एक ही वर्ड ऊपर नीचे वाले लाइन में रिपीट होता है। नो इंसेक्ट्स, नो सन, तो यानी बार बार नो जो है
नो बर्ड्स, नो इंसेक्ट्स, नो सन, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है तीनों लाइन में, इसी को हम एनाफोरा कहते हैं। उसके बाद सिमली हमको कहीं मिला था, जैसे कि बार बार यूज़ किया गया है सिमली। जैसे सिमली और मेटाफर में क्या होता है, दोनों में कंपेयर होता है, लेकिन सिमली में क्या होता है, लाइक लगा करके कंपेयर किया जाए। जैसे यहाँ पर देखते लीव्स स्ट्रेन्स फ्रॉम द ग्लास, द ट्विंक्स स्टिप्स विद एक्सर्शंस, क्रॉल ब्लॉग्स शफलिंग अंडर द लाइक ए न्यूली डिस्चार्ज, यानी लाइक जो है न्यूली डिस्चार्ज जो है पेशेंट, यानी ये जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स की बात की गई है, तो यानी उसको किससे कंपेयर, यानी ट्विंक्स को बॉग्स को किससे कंपेयर किया गया है, पेशेंट से, यानी पेशेंट से जो कंपेयर किया वो किससे, लाइक के द्वारा। तो यही आपका सिमलीज है। ठीक, उसके बाद पर्सोनिफिकेशन तो आपको बता ही दिए कि ट्रीज़ को है पर्सोनिफाई किया गया है फीमेल के तरह। उसके बाद हर जगह पर जहाँ पर भी इसको किया गया है तो उसको पर्सोनिफिकेशन का। और उसके बाद इंजैबमेंट देखते हैं है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर ऑल नाइट्स रूट वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरांडाज फ्लोर, यानी कि ये पूरा जो लाइन है, इंजैबमेंट क्या होता है, जो कि एक लाइन जो होता है शुरुआत होती है और वही लाइन ख़त्म ना होकर के दूसरे लाइन तीसरे लाइन में आगे बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं। तो यानी ऑल नाइट रूट वर्क्स, जहाँ पर ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है, वही जो है आगे बढ़ गया फिर इसमें, तो इसको हम इंजॉयमेंट, यानी इस तरह के से इसमें इंजॉयमेंट भी है। बाकी चीज़ आप इसमें देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये जो है पोएम ख़त्म होता है। तो अगर आप लिटरल मीनिंग इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो आप से बड़ा मुश्किल है ये पोएम, लेकिन अगर इसको आप जानेंगे कि इसको एज ए फीमेल की तरह ट्रीट किया गया है तो आपका ये मीनिंग निकल जाएगा। ठीक, टिल दैट टाइम, जब तक मैं नया पोएम लेकर के आता हूँ तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे।